राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में स्वागत है। और गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है देवशयनी एकादशी। और गाइस, सबसे पहले कृष्ण भक्तों को, कृष्ण प्रेमियों को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस, जैसे कि एकादशी पे भगवान विष्णु का विशेष अभिषेक होता है, विशेष पूजा होती है, विशेष आराधना होती है, उसी प्रकार से कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की भी पूजा आराधना की जाती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने अपने कान्हा जी के लिए वस्त्र ले लिए हैं जो हमने एकादशी स्नान पर पहनाने हैं, और कुछ सामग्री जिससे कि हमने अपने कान्हा जी का पंचामृत स्नान कराना है, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी पर हमारे कान्हा जी का पंचामृत स्नान होता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने कान्हा जी के स्नान के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और गुलाब जल, गंगा जल और जो भी सामान चाहिए होते हैं सब ले लिए हैं। और गाइस, जब भी कान्हा जी को एकादशी पे स्नान कराएं तो जिस बर्तन में आप स्नान करा रहे हैं उसमें एक स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, और स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप रोज़ में नॉर्मल जब भी स्नान कराते हैं तो चाहे बेशक ना बनाएं, लेकिन एकादशी पे स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। और स्वास्तिक बनाने के बाद उस बर्तन का फूलों से अभिषेक करें जिस बर्तन में हम अपने कान्हा जी को नहलाने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने फूलों से उस बर्तन का अभिषेक कर लिया है और अब मैं अपने कान्हा जी का स्नान शुरू कराती हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को विराजित कर लिया है और उसके बाद मैंने गंगा जल से उनका स्नान शुरू कराया है। और गंगा जल से स्नान कराते हुए किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कुछ भजन गुनगुना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर चंदन से गंगा जल से स्नान कराने के बाद मैं चंदन से कान्हा जी का स्नान कराऊंगी, और पूरे शरीर पे चंदन लगाते हुए अच्छी तरह से कान्हा जी को मल लेंगे, क्योंकि चंदन ठंडा होता है और हमारे कान्हा जी को बहुत प्रिय होता है। तो चंदन से स्नान करा लेते हैं अच्छी तरह से। कान्हा जी के पूरे शरीर पे लगाने के बाद अच्छे से पूरे शरीर को मल लेते हैं ताकि हमारे कान्हा जी को ठंडक पहुँचे। और ठंडक से कान्हा जी बहुत खुश होते हैं और चंदन में बहुत प्यारी सी खुशबू होती है जो कि हमारे कान्हा जी को बहुत प्रिय होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं चंदन से कान्हा जी को नहला रही हूँ और चंदन के बाद हम जल से अभिषेक कर लेंगे। देखिए, यहाँ मेरे कान्हा जी कैसे गोलगप्पू से बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गाल फुला रखी हैं, आप देखिए खुद। और देखिए, यहाँ पर मैंने जल से स्नान करा दिया है और जल से स्नान कराने के बाद हम कान्हा जी का करवाना शुरू करेंगे पंचामृत स्नान, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन कान्हा जी का पंचामृत स्नान होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी का जल से स्नान करा लेती हूँ ताकि सारा जो चंदन है वह हट जाए। और देखिए, अब यहाँ पर हम अपने कान्हा जी का पंचामृत स्नान शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम कान्हा जी को दूध से अभिषेक कर लेते हैं, दूध से उनका अभिषेक कर लेते हैं और अच्छी तरह से पूरे शरीर पे डालते हुए कान्हा जी के हाथ पैर सब पे, कमर पे, सब पे डाल लेते हैं। उसके बाद हम कराएंगे दही से कान्हा जी का अभिषेक, कान्हा जी का स्नान। आप चाहें तो यह सारी सामग्री मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सारी सामग्री अलग अलग ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग से कान्हा जी को स्नान कराना बहुत अच्छा लगता है। और दही से स्नान कराने में तो कान्हा जी पे एक अलग से चमक आ जाती है। और मेरे कन्नू बाबू तो जब भी मैं पंचामृत स्नान करती हूँ थोड़ा सा दही खा ही जाते हैं। यहाँ भी देखिए, होठों पे कैसे दही लगा लिया है। और देखिए, और गाइस, दही से एक अलग से चमक भी आती है हमारे कान्हा जी पे, और एक तरह से उनका फेशियल हो जाता है। तो
दही से स्नान कराने के बाद यहाँ पर मैं जल से स्नान करा लेती हूँ। और देखिए कान्हा जी तो मंद मंद मुस्का भी रहे हैं। और दही के बाद यहाँ शहद से स्नान करा लेते हैं। और शहद से स्नान कराने के बाद उनको हल्के हल्के हाथों से मल लेते हैं, हल्की हल्की मसाज दे लेते हैं पूरे शरीर पे, हाथ पैरों पर भी, कमर पर भी, पूरे शरीर पे कान्हा जी को अच्छे से मल लेंगे। और उसके बाद यहाँ जल से अभिषेक करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं जल से अभिषेक करा लेती हूँ। और जल से अभिषेक कराने के बाद हम यहाँ पर देसी घी से अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे। और देसी घी थोड़ा चिकना होता है, तो देसी घी के बाद जब जल से स्नान कराएं तो बहुत अच्छे से स्नान कराएं, क्योंकि चिकना होता है देसी घी, तो कान्हा जी के शरीर पे कहीं ज़्यादा चिकनापन रह ना जाए। और कान्हा जी तो वैसे भी बहुत नटखट होते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, तो देसी घी से स्नान कराने के बाद कान्हा जी को बहुत अच्छे से स्नान करा लें। और देखिए गाइस, यहाँ पर मैं शक्कर से स्नान करा रही हूँ, क्योंकि पंचामृत में सब कुछ चीज़ होती है। तो यहाँ शक्कर से भी स्नान करा लिया है, गंगा जल से भी स्नान करा लिया है। और गाइस, पंचामृत स्नान के बाद पुष्प स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप पंचामृत स्नान कराएं, एकादशी पर स्नान कराएं, तो पुष्प स्नान जरूर कराना चाहिए। और पुष्प स्नान कराने से हमारे कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश होते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने पुष्प स्नान करा लिया है। अब हम गंगा जल से स्नान करा लेते हैं। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद हम अपनी गौ माँ का भी स्नान कराएंगे। हम गौ माँ का तो डेली स्नान कराते ही हैं, लेकिन एकादशी पर जैसे लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा आराधना होती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के साथ गौ माँ का भी स्नान पूजा पाठ स्पेशल ही होता है। तो देखिए गाइस, यहाँ हमारे कान्हा जी स्नान के बाद हमने श्रृंगार सेवा कर दी थी अपने लड्डू गोपाल जी की। और यहाँ पर हम इत्र सेवा कर लेते हैं, क्योंकि इत्र सेवा के बिना तो लड्डू गोपाल जी अधूरे अधूरे रहते हैं। और गाइस, जब इत्र सेवा हो जाती है तो पूरा रूम बहुत सौंधी सौंधी खुशबू से महकने लगता है। और हमारे कान्हा जी तो बहुत खुश रहते हैं। और कान्हा जी के फेस पे भी एक अलग से चमक होती है, क्योंकि जब एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है, मन मोहित हो जाता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और देखिए गाइस, यहाँ पर हम इत्र सेवा के बाद दर्पण सेवा कर लेते हैं। तो दर्पण सेवा जरूर करानी चाहिए कान्हा जी को, क्योंकि दर्पण सेवा के बिना तो कान्हा जी का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने ये स्नान सेवा कर ली है। और उसके बाद हमने कान्हा जी को स्पेशल एकादशी के दिन कान्हा जी को पीले वस्त्र जरूर पहनाने होते हैं। गाइस, सबसे पहले आप करिए मेरे कान्हा जी के अब दर्शन, जो कि अब कान्हा जी का स्नान और श्रृंगार सेवा हो चुकी है। और आप देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और गाइस, एकादशी के दिन कान्हा जी को पीले वस्त्र जरूर पहनाएं। और देखिए गाइस, यहाँ पर हमने भगवान विष्णु की भी पूजा कर ली है, गौ माँ की भी पूजा कर ली है और कान्हा जी की भी पूजा कर ली है। लेकिन पूजा की वीडियो हमने वीडियो में नहीं ऐड की है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने अपने कान्हा जी को पीले वस्त्र पहनाए हैं। और जहाँ तक हो जो आसन होता है वह भी पीला रखना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को पीला रंग बहुत प्रिय है। तो इसलिए पीले रंग का एकादशी पे एक अलग महत्व होता है। और एकादशी पे कान्हा जी को पीले रंग के कपड़े पहनाने से, वस्त्र पहनाने से कान्हा जी बहुत खुश होते हैं। और देखिए मेरे कान्हा जी कितने खुश हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, सोने लग रहे हैं और छोटे छोटे से कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती, बस मन करता है कि गोद में उठा लो और अपने कान्हा जी को खूब सारा लाड़ कर लो। और देखिए गाइस, कान्हा जी भी एक अलग सा
कान्हा जी भी एक अलग सी स्माइल देते हैं। कान्हा जी के फेस का अलग ही एक रूप होता है। और देखिए गाइस, यहाँ पर हम अपने कान्हा जी का भोग प्रसाद भी तैयार कर चुके हैं। जिस तरह से कान्हा जी को पीले वस्त्र बहुत प्यारे हैं, इस तरह से ही एकादशी पर पीले फलों का भोग लगाना जरूरी अच्छा होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं मिश्री का भोग लगा लेती हूँ। माखन का भोग तो मैंने पहले ही लगा लिया था, और यहाँ मिश्री का भोग लगाने के बाद मैं अपने कान्हा जी को जो फल हैं उनका भोग लगा लेती हूँ। तो फलों का भी एक विशेष महत्व होता है। एकादशी वाले दिन यूँ तो फल हर तरह के मिलते हैं, लेकिन जो पीले फल होते हैं जैसे केला हो गया, आम हो गया, उसका एक अलग ही महत्व होता है। और पीले फलों का भोग हमारे कान्हा जी को, हमारे ठाकुर जी को एकादशी पर बहुत प्यारा होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को केले का भोग लगा चुकी हूँ। अब मैं आम का भी भोग लगा लेती हूँ। और गाइस, जब भी आप भोग लगाएं तो भोग का भजन जरूर कान्हा जी के आगे गुनगुनाना चाहिए। भोग से पहले घंटी जरूर बजानी चाहिए। गाइस, यह सब हम वीडियो में इसलिए नहीं डाल पाते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और यहाँ भी मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर रखी है, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिखाई जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि पूजा पाठ तो बहुत लंबी होती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम फलों का भोग भी लगा चुके हैं। सो गाइस, 10 जुलाई यानी कि एकादशी का दिन पूजा पाठ के नज़रिए से बहुत ही खास दिन है। और इस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी है, और इस तिथि से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत उपवास रखने की एक अलग ही परंपरा है। और इस दिन श्री कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी की भी विशेष पूजा आराधना होती है। और गाइस, जिसके भी घर लड्डू गोपाल हैं उनको लड्डू गोपाल जी का अभिषेक वर्ती शंख से करना चाहिए। शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान को अर्पित करें। दूध के बाद जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी को पीले चमकीले वस्त्र पहनाने चाहिए। उसके बाद हार फूल से श्रृंगार करना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और तुलसी जी के साथ माखन, मिश्री और दूध से बनी मिठाई या फल का भी भोग लगा सकते हैं। और गाइस, सबसे बड़ी बात, पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए अपने लड्डू गोपाल जी से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। और पूजा के बाद प्रसाद सबको बांटना चाहिए। खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, और हो सके तो गौशाला में जाकर गौ माँ के लिए दान दे सकते हैं। और गाइस, सबसे बड़ी बात, इस एकादशी का महत्व काफ़ी अधिक माना जाता है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु के विश्राम का समय शुरू हो जाता है, और भगवान करीब 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। और इस 4 महीने को चतुर्मास कहते हैं। इस समय में शिव जी सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। और गाइस, अब तो वैसे भी सावन का महीना शुरू होने वाला है, और भोले बाबा के भक्तों के लिए तो बहुत शुभ महीना आने वाला है, क्योंकि अब 4 महीने तक सारी सृष्टि का संचालन हमारे भोले बाबा के हाथों में रहेगा। और गाइस, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।